वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है। ओके, कल नहीं, अब आप प्लान करने जा रहे हैं परसों के लिए, यानी आप प्लान करने जा रहे हैं फ्राइडे के लिए। और बिहाफ ऑफ श्री महावीर जयंती कल आपका मार्केट हॉलीडे रहेगा। ओके, तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई आपको 2 दिन का ग्लोबल मार्केट बचाना है। एक तो आज रात का यूएस मार्केट और कल के रात का भी यूएस मार्केट आपको बचाना है, यानी 2 दिन मार्केट बचाने के बाद आपको परसों की ओपनिंग मिलेगी। तो आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि आपको बैठना कहां है। ठीक है, चलिए तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या मार्केट की यहां से सिचुएशन नजर आ रही है। और आज वैसी एक्सपायरी, तो टिपिकल मूव यहां पर आज बनता हुआ नजर आ रहा है। एक इवेंट भी था, वो भी नॉन इवेंटफुल रहा है। ओके, और देखिए पूरी तरीके से निफ्टी जो है 22,400 के शेडल में फंस के रह गया है। ठीक है, चलिए सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कल का प्लान और आज लाइव मार्केट में क्या किस तरीके का डिस्कशन था, सब चीज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए आते हैं सबसे पहले तो आज लाइव मार्केट यानी इंट्राडे में हमारा क्या डिस्कशन था और मार्केट हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया। ठीक है, देखिए शुरुआत में मैंने पहले ही बोल दिया कि आज मार्केट इजी नहीं है। देखिए 2-3 दिन से इजी है ही नहीं। क्यों इजी नहीं है उसका आपको मैं रीजन देता हूं। सबसे पहले तो आपको पता है इंडिया विक्स 20+ चल रहा है। ओके, विच इज नॉट गुड फॉर द बायर्स और विच इज नॉट गुड फॉर द सेफ ट्रेडर्स। ओके, आप प्लान कर ही नहीं सकते, आपको ये समझना पड़ेगा क्यों नहीं कर सकते। देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि भाई बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होगा। 10 पॉइंट का 12 पॉइंट का पैसे लेंगे, आपका तुरंत कट जाएगा। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका मैनेज ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन ये था कि भाई आज इवेंट भी है, एक बड़ा इवेंट है। ओके, आरबीआई की एमपीसी थी। ओके, जिस वजह से कुछ वॉलेटाइल मार्केट रह सकता है। ओके, तो एक रीजन ये भी था। और तीसरा रीजन भाई आपको पता है एक्सपायरी ऑलरेडी ही इतनी वॉलेटाइल होती है, तो भाई एक्सपायरी में तो सबके पसीने छूट जाते हैं। तो उस वजह से मैं भी पर्सनली कम ही प्लान करता हूँ। ओके, तो हमने क्या किया, देखिए हमने यही किया जब तक इवेंट स्टार्ट हुआ, जब आरबीआई की एमपीसी आई थी 10 साढ़े 10 बजे के, मतलब 10 सवा 10 के आसपास, यही था। सीधे 2 लेवल मैंने यहाँ पर दे दिए थे अपने ग्रुप मेंबर्स को कि भाई आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि आप पहले तो 22,400 को मार्क कर लीजिए। ओके, और अप साइड आप 22,420 और डाउन साइड आप मार्क कर लीजिए 22,380। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा 20 पॉइंट, मतलब इंडेक्स पे 20 पॉइंट का ऐसे लेना और वहां पर आपको मूव कैप्चर करना है। ठीक है, तो ये मूव तो पहले ही आ गया था। इस मूव को हमने पकड़ा था 22,420 के ऊपर और ये मूव हमें मिला था लगभग 22,455 के आसपास गया था। ठीक है, ऑप्शन की बात करूंगा तो 40 वाला ऑप्शन 60 लगा गया था, 40-45 वाला ऑप्शन 60-62 के आसपास गया था। तो एक फर्स्ट क्लास मूव इसमें मिल गया। जब नीचे ये टूटा तो इसमें भी हमें 15 से 17 पॉइंट का मूव देखने को मिला। जब 380 के नीचे गया तो इसने भी हमें मतलब आप देखेंगे 355 के आसपास का ये मूव भी दिया। ओके, तो वॉलेटाइल सेशन था, विक्स हाई थी, तो जितना गिरा था उसके आसपास ही हमें ऑप्शन में मूव देखने को मिल रहे थे। तो 15-17 पॉइंट के आसपास इसमें भी मूव देखने को मिला है। ठीक है, बाकी डेटा तो देखिए किसी भी तरीके से मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि विक्स हाई है तो डेटा कुछ हिसाब का नहीं बनता है और इतना वॉलेटाइल होता है और रिस्क मैनेजमेंट हम कर नहीं पा रहे हैं। ओके, और उसके बाद हमने कोई भी यहाँ पर प्लान नहीं किया और देखिए कुछ भी खास मार्केट ने नहीं दिया। ये आपको दिख रहा होगा कि भाई 360 से एकदम से 420 के ऊपर चला गया, पर इसको क्या आप पकड़ सकते थे? यहाँ से तो बहुत से लोग यहाँ पर डाउन साइड का प्लान लेकर के बैठे होंगे और उनके एसएल भी कटे होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बहुत ही वॉलेटाइल है, सेफ ट्रेडर के लिए मार्केट नहीं है। ठीक है, क्या किस तरीके से हम सेंटिमेंट्स पे प्लान करते हैं, कैसे मार्केट रिवॉर्ड करता है, ये सब आपको अगर सीखना समझना है। अच्छा, एक बार आपको राइट साइड पे पिक भी दिखा देता हूँ, लगभग 7% के आसपास। अच्छा, और एक और चीज़, कल हमारी बीटीएसटी गलत भी खुली थी, मैं आप उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कल जो हम बीटीएसटी लेकर के गए थे भाई, मैंने सीधा बोला था कि ट्रम्प साहब यहाँ पर चाइना पर टैरिफ अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, पर एक चीज़ आप समझिएगा, जब तक अनाउंस नहीं किया था तो अपना मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा था। ठीक है, और जब अनाउंस हुआ तो उसके बाद जो धड़ल्ले से गिरा अपना गिफ्ट निफ्टी, वो आगे मैं भी आपको दिखाऊंगा, पर समझने की कोशिश कीजिएगा। पर आज जो हमने उस सब चीज़ को रिकवर करते हुए जो हमने बनाया, आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, लगभग 6 से 7% का, आज 6 से नहीं, 6 से तो ऊपर ही है, 7% के आसपास का हमने गेन बनाया है। ठीक है, और उस लॉस को कवर कर लिया। इस वॉलेटाइल सेशन में थोड़ी क्वांटिटी बड़ी रखी, थोड़ी पसीने छूट रहे थे, पर कुछ हद तक इसको मैनेज कर लिया।
ठीक, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है कि यही सब अगर आपको सीखना समझना है कि किस तरीके से प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा सेंटीमेंट सीखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वो ज्वाइन करने का तरीका एक ही क्या कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जा करके ही ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो किसी फेक चैनल्स पे मत घुस जाना। वो आपसे कहेगा कि भाई इतना अमाउंट डाल दो, हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं। भाई मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, ओके। आई एम अ सेफ ट्रेडर। मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ, कोई भी कॉल टिप आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई हमारी BTS जो कल की है उसको एक बार डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। थोड़ा सा ओवरव्यू तो हमने ले लिया यहाँ पर। डिटेल में देखिए, आप अगर मैं आपको समझाऊं कि कल मैंने आपको क्लियरली बोला था कि भाई ट्रम्प साहब यहाँ पर 104% का यहाँ पर अनाउंस कर सकते हैं कि टैरिफ लगने वाले हैं चाइना पर, ठीक है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि 34 और 20 पहले लगे थे, तो लगभग कहने का मतलब है कि 54% तक हो चुका था। 50% कुल मिलाकर के 104% का यहाँ पर टैरिफ लग सकता है, कल मैंने बोला था। और शाम को 11 बजे के आसपास मेरे हिसाब से न्यूज़ आई और उसने पूरी गिफ्ट निफ्टी को धराशायी कर दिया, ठीक है। मैं आपको एक बार गिफ्ट निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, ओके। हम गैप अप लेकर के गए थे, ओके, जैसे मैंने बोला भी था, लेवल हमारे क्रॉस भी किया था, ओके। और आप देखिएगा गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। गिफ्ट निफ्टी उस टाइम पर जब तक टैरिफ नहीं आया था तो वो लगभग 23,000 के पास पहुंच गया था। आपको दिख रहा है 22,966। अगर आज हम उस वहां पर खुलते तो 350 पॉइंट हम ऊपर खुलते, हमारी जो BTST थी वो डबल इजिली हो जाती, ठीक है। पर क्या हुआ, ओके, जो ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया उसकी वजह से जो गिफ्ट निफ्टी है वो वहां से 400 पॉइंट टूटी, 400-500 पॉइंट के आसपास टूटी और 22,500 के नीचे जाकर के बंद हुई। और अपनी गिफ्ट निफ्टी नाइट में लगभग 200 पॉइंट नीचे थी, ओके। सुबह जब मार्केट खुला तो ये 300 पॉइंट नीचे थी। फिर शुरुआत में फिर थोड़ी रिकवरी आई देखने को, ठीक है। पर कहने का मतलब लगभग 75 पॉइंट का नेगेटिव खुले आज, ओके, प्री ओपनिंग में। उसके बाद भी गिरा, पर एक्सपायरी थी तो भाई जो ऑप्शन था वो भी गिरा, ओके। जो ऑप्शन मैं पर्सनली लेके गया था वो हाफ हो गया, पर मुझे पता था कि भाई ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं। और आपको भी पता होना चाहिए कि भाई ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, या तो एक बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन, ओके। और अगेंस्ट में भी हो सकता है, ये भी पूरा चांसेस रहता है। तो क्या करना चाहिए, आपको अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना चाहिए। तो मैं कम से कम क्वांटिटी लेकर के गया, मेरे को लॉस हुआ हाफ ऑफ दी ऑप्शंस में, ओके। और वो उसको मैंने इंटरडे में रिकवर भी किया क्योंकि इंटरडे मेरे हाथ में, लॉस में काट सकता हूँ, ओवरनाइट नहीं काट सकता हूँ, ठीक है। तब भी कहता हूँ ओवरनाइट अगर आप प्लान करें तो अपना रिस्क मैनेज करें, ओके। अगर आप 10 लॉट से करते हैं तो 1 लॉट ले जाएं, 1 लॉट से करते हैं तो बिल्कुल मत ले जाए। जिस दिन आपको प्रॉफिट हो इंटरडे में, उस प्रॉफिट पे रिस्क लें, इस चीज का ख्याल जरूर रखें, ओके। चलिए, तो कल जब ये 104% का टैरिफ अनाउंस किया गया तो भाई यहां पर उनके ट्रम्प साहब के बहुत ही करीबी, यानी आपको पता होना चाहिए इलॉन मस्क, वो भी यहां पर क्या लिखा है, परट्यूबेटेड दिखते हुए नजर आए, यानी काफी ज्यादा यहां पे चिंताजनक आते हुए नजर आए, ठीक है। इसको आपको समझना बहुत जरूरी। उन्होंने क्या बोला है इस पर देखिए, इस आर्टिकल में लिखा है यहाँ पर, देखिए इन्होंने यहाँ पर ये बोला है, बट एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ट्रम्प, एक बार आपको दिखाता हूँ नीचे, हाँ यहाँ पर देखिएगा, one of the at least one member of the Trump crowd doesn't seem too happy about the tariff, which is Elon Musk, okay. While not addressing the White House trade policies specifically, describe Navarro, देखिए Navarro one of the trade जो टॉप एडवाइजर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ओके, उनका नाम है Navarro। उनको उन्होंने एज अ मोरन और एंड डेंजरसली डंप कहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि भाई कितना ज़्यादा एलोन मस्क भी यहाँ पर चिंताजनक है क्योंकि उनकी खुद कैपिटल वाइप आउट हो रही है, ठीक है। तो जो हो रहा है ना यूएस आप कह सकते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो सही नहीं हो रहा है, पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो कल जब हम BTST ले रहे थे तो उस टाइम पर यूएस फ्यूचर्स भी काफ़ी रिकवर कर गए थे, अपना मार्केट भी डे हाई था, मार्केट ब्रेक भी डे हाई था, यूरोपियन मार्केट भी अच्छा चला था, तो कुल मिलाकर के सब कुछ बेटर चला था। पर उसके बाद ये इस न्यूज़ ने सब धराशायी कर दिया। तो ये रिस्क आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं कि भाई कल के लिए किस तरीके से प्लान करना है। तो सबसे पहले आज एक बड़ा इवेंट हुआ विच इज़ नॉन इवेंटफुल था, कोई भी मार्केट में बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, ठीक है। क्या कि RBI MPC और RBI गवर्नर ने यहाँ पर क्या बोला कि ट्रम्प टैरिफ का जो हमारी इंडिया पर है कुछ खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव यानी ग्रोथ परसेंटेज को उन्होंने घटाया कि भाई ग्रोथ अपडेट कितनी रह सकती है, ओके। और साथ के साथ एक रेपो रेट कट भी आया, यानी रेट कट कह सकते हैं आप,
लगभग 25 बेसिस पॉइंट का आया। ओके, तो कुल मिलाकर के ये अच्छा है। ओके, बहुत अच्छा है। अपना मार्केट में सारे ब्रोकरेजेस फर्म ओके दुनिया भर के बुलिश हैं। ओके, पर अपना मार्केट यहाँ से चलने को राजी नहीं है। देखिए उसका रीज़न एक ये भी है कि अब आप ये समझ के चलिए कल है 10 तारीख और टीसीएस यहाँ पर कल रिजल्ट निकालने वाला है। ओके, अब टीसीएस का रिजल्ट कल अच्छा आ गया तो एक और रीज़न है कि पूरा आईटी सेक्टर बुलिश हो जाएगा और एक बढ़िया आपको रिकवरी आते हुए दिख सकती है मार्केट में। तो अपना मार्केट अब इस अर्निंग सीजन का इंतजार कर रहा है कि भाई इस अर्निंग सीजन का क्या इफेक्ट पड़ सकता है अपने मार्केट पर। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर यूएस फ्यूचर्स की बात करते हैं। देखिए यूएस फ्यूचर्स एक टाइम पर ऐसा हुआ, आपको दिखाते हैं यूएस फ्यूचर्स एक टाइम पर ऐसा था कि अभी 40 पॉइंट पॉजिटिव था। ओके, और सुबह 700 पॉइंट नेगेटिव भी था। ओके, तो कुल मिलाकर के बहुत ही वॉलेटाइल नेचर चल रहा है पूरे मार्केट में। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी बीटीएसटी कैरी कीजिएगा। ओके, अब क्या है कि आज चाइना की तरफ से एक रिप्लाई आना था और चाइना की तरफ से एक रिप्लाई आ चुका है। उन्होंने क्या बोला उसको आप समझ लीजिए। लगभग 2 घंटे पहले यहां पर ये न्यूज आई है कि चाइना ने अपने सेंट्रल बैंक को कहा है कि भाई आप यहां पर डॉलर की परचेसिंग कम कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है इस वजह से। जब जैसे ही यहाँ पर यूएस टैरिफ अनाउंस किए गए तो चाइना का युआन जो था वो लगातार गिरता चला गया और अभी भी गिर रहा है। पिछले महीने लगभग 7.5% के आसपास गिरा था और अभी तक 1.5% के आसपास इस महीने में गिरावट आ चुकी है। तो ये लगातार गिर रहा है। अब ये गिरेगा, कोई करेंसी गिर रही है तो कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो सकता। ओके, करेंसी एक बार स्टेबल होनी चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि इसको युआन को तो खरीदना स्टार्ट किया जा रहा है कि भाई इसको खरीदिए और आप वहां पर डॉलर को बेचिए। ठीक है, आप यूएस डॉलर को बेचिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में एक स्टेबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से चाइना को कहीं ना कहीं मतलब चाइना क्या चाह रहा है, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बनाना चाह रहा है। ओके, और उसके बाद देखिए जब 40 पॉइंट पॉजिटिव था यूएस फ्यूचर्स तो वहां से थोड़ा बहुत गिरना स्टार्ट किया और लगभग 200-150 के आसपास चल रहा है। बहुत ही वॉलेटाइल है। ओके, और मेरे हिसाब से ये न्यूज़ यूएस मार्केट के लिए पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर एक चीज़ ये है कि चाइना ने एक बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया जिसका मैं डर लग रहा था कि चाइना भी यहाँ पर कोई और यहाँ पर टैरिफ अनाउंस ना कर दे। तो चाइना ने यहाँ पर समझदारी दिखाई है इन कंपेरिजन ऑफ ट्रंप। ठीक है, चलिए अब हमें किस तरीके से बीटीएसटी प्लान करना है। देखिए 2 दिन का वीकेंड है, 2 दिन के बाद खुलेगा पर ग्लोबल मार्केट दोनों दिन खुलेंगे। तो आपको थोड़ा समझदारी से काम करना है। अपना मार्केट बुलिश है। ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुलिशेस बहुत सारी ब्रोकरेजेस हमें यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट दिखा रही हैं। ओके, पर आप देखिए अपना मार्केट जब एक रेंज में है तो आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। आप मार्केट में रह गया लगभग 1 घंटे के आसपास। ओके, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी पोजीशन ले जाना चाहते हैं, मैं बहुत ही कम प्लान करूंगा और देखूंगा कि 3-3:15 बजे के आसपास क्या हो रहा है। ओके, पर आप बड़े प्लेयर्स के साथ जाइएगा। बड़ा प्लेयर कहने का मतलब ये है कि भाई अभी 22,400 पर है और मोस्ट प्रोबेबली 22,400 के आसपास यहाँ पर आपको क्लोजिंग होती हुई नजर आए। ओके, पर एक चांस ये है कि अगर यहाँ से निफ्टी रिकवर किया और 22,460 480 के ऊपर क्लोज कर गया, ओके, तो विच इज चांसेस कि आपको फिर परसों एक गैप अप देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ से ले जाना एक्सपायरी के टाइम पर तो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स कवर करके गया या फिर बड़ा प्लेयर बाय करके गया स्टॉक्स में। क्लियर है? अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ से गिर गया मार्केट तो हो सकता है कि ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हुए मार्केट यहाँ से गिरा है और अगर 360, मैं फिर से मार्क कर देता हूँ यहाँ पर कि 22,360 और 340 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा, 360 भी छोड़िए, आप 340 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा तो कल के दिन आपको फिर गैप डाउन भी, कल मतलब आप परसों के दिन आपको गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए भी आप रेडी रह सकते हैं। ओके, और एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ग्लोबल मार्केट के चलते कोई भी सर्टेन नहीं, मेरा सेटअप हो चाहे कुछ भी हो, पर जब इवेंटफुल और कोई न्यूज़ होता है तो सब सेटअप यहाँ पे धराशायी रह जाते हैं। बात समझ में आ गई? बाकी इन दोनों के बीच में कहीं भी क्लोज करता है और मैं क्या लेने वाला हूँ 3-3:15 बजे के आसपास मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। लगभग 3:30 से पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको जानना है, समझना है कि किस तरीके से प्लान करते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका एक ही क्या कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।